और बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटनकर के खिलाफ कार्रवाई की है ईडी ने। ठाणे में श्रीधर पाटनकर के 11 फ्लैट सील कर दिए गए हैं। ईडी ने पाटनकर की 6.25 करोड़ की संपत्ति को भी सील कर दिया है। आपको बता दें, पुष्पक बुलियन कंपनी की हेराफेरी के मामले में ये एक्शन किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने ये अपनी कार्रवाई की है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, ऐसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है। और बड़े राज्यों में लगता है ईडी ने अपना कार्यालय बंद कर दिया है। जहां गुजरात हो, सबसे बड़ा बैंक घोटाला, बैंक फ्रॉड इतिहास का गुजरात में हुआ है, शिपयार्ड। अब तक एक भी आरोपी को ना बुलाया है, ना अरेस्ट की है, ना उनकी संपत्ति कुर्क की है। लेकिन महाराष्ट्र में ये सब कुछ चल रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे और सम्मानीय सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके पत्नी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ना बंगाल झुकेगा, ना महाराष्ट्र टूटेगा। तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार को महाविकास सरकार के आघाड़ी के सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है, उनको इस प्रकार से आप दबाव में लाकर, अगर आप अब ये मानते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो आप नींद से जाग उठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया है। महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है, उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, फर्जी कंपनियां बनाकर घोटाला, ईडी ने उनकी संपत्तियां सील की, घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सुनील सिंह। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ठाणे शहर में नीलांबरी प्रोजेक्ट के 11 फ्लैट जब्त करने की कार्रवाई ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल जिस फ्लैटों पर कार्रवाई की गई है उसमें श्री साईं बाबा निर्माण कंपनी का भी स्वामित्व है और ये जो कंपनी है इसके मालिक हैं श्रीधर पाटनकर। श्रीधर पाटनकर जो हैं वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई हैं, यानी कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री के जो साले हैं उनकी कंपनी पर ये कार्रवाई की गई है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। पहले से ही राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई चल रही है। ईडी और आईटी पर के गलत इस्तेमाल का आरोप केंद्र पर और बीजेपी पर लग रहा है और बीजेपी यहाँ पर मुंबई पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में ये एक बड़ी कार्रवाई होते दिख रही है कि कहीं न कहीं सीधे सीएम यानी मुख्यमंत्री से के परिवार से जुड़े शख्स पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। दरअसल ईडी का कहना है कि साल 2017 में ही पुष्पक बुलियन एक कंपनी पर कार्रवाई हुई थी जिस पर आर्थिक हेराफेरी का आरोप लगा था। उसमें नंद कुमार चतुर्वेदी का एक नाम आया था। उस नंद कुमार चतुर्वेदी पर बेनामी कंपनियां बनाने का आरोप है और उसी नंद कुमार चतुर्वेदी से आर्थिक लेन देन की जानकारी श्रीधर पाटनकर के साथ मिली है और जिसके तहत मामले की जाँच करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है कि घोटालेबाजों की अब खैर नहीं। वहीं पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है और उन्होंने कहा है कि ये राक्षसी प्रवृत्ति की जा रही कार्रवाई है। जो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के सामने झुकती नहीं हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, जहां की सरकारें झुकती नहीं हैं, उनके खिलाफ इस तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है और हम इनका सामना करने के लिए तैयार हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।